तो कैसे हैं बच्चे लोग यार। आज आपका स्वागत है वीकेपी क्लासेस में। तो आज हमारा लेक्चर है। आज हम श्री गणेश करेंगे चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 10th का सबसे पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है और केमिस्ट्री की नींव है, बेस है, बेस। केमिस्ट्री का यहीं से बेस चालू होता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। और वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी डाल सकें। ठीक, अब ये 3 चीज करने के बाद चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे H2 प्लस O2 gives H2O। अब आप यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने में एटम है और ऑक्सीजन के। अब यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है पर यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 2 हो गए। तो हमको इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस करनी है। ठीक, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ये हमें पढ़ना है सबसे पहले। अब जो आता है केमिकल इक्वेशंस। अब रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है यही बैलेंस इक्वेशन। अब दूसरी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है थ्रू नेचर। अब मान लीजिए जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है थ्रू नेचर, किसके थ्रू बच्चों, नेचर के थ्रू, थ्रू नेचर, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठीक, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपका अगला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी इसी में आपको बताऊंगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि थर्मल का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। मैं रुकाऊं, जल्दी बताओ आप, जल्दी बताओ कमेंट में थर्मल का मतलब क्या होता है। चलिए, थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़े और तब कंपाउंड डिकम्पोज हो, उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते हैं, कहते हैं। इसका एक एग्जांपल PbNO3 gives PbO NO2 प्लस O2। तो ये एक हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब यहाँ एक हीट का साइन। अब आप समझिए, इस साइन को हीट का साइन कहते हैं। कहीं किसी भी रिएक्शन में आपको ये साइन लिख जाए, आप वहां समझ लीजिए हीट, हीट है, हीट।
वहां हमें हीट देना पड़ रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो अब मैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताता हूँ, आप समझिएगा। समझिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हमारे पास दो पॉइंट हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक्सोथर्मिक की तरफ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, आप लिखिएगा नोट्स में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच we will give heat in reaction। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वही वाला। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे आप इथेनॉल प्लस K2Cr2O7। अब बहुत बच्चों जल्दी बताइए K2Cr2O7 क्या होता है। इसमें हम जब हीट देंगे तब यहाँ का कंपाउंड बनेगा फेरियस सल्फाइड। ठीक, अब आप लोग जल्दी बताइए K2Cr2O7 क्या है। अब हमारा अगला पॉइंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट विल बी इवॉल्व। अब इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है तब। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये जब टूटता है तब इससे निकलता है CO2H2O प्लस हीट। तो ये हमारी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बच्चों अगले एपिसोड के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए